हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बकेटिंग। तो हाउ बकेटिंग वर्क इन द पाइस्पार्क एंड बकेट बाय जो क्लॉज होता है पाइस्पार्क में वो कैसे काम करता है, इसे हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बकेटिंग की। बकेटिंग क्या होता है दोस्तों? जो बकेटिंग होता है वो क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है आपके डेटा को डिवाइड करके फिक्स नंबर ऑफ बकेट बना देता है। अब इस बकेट का मतलब आप समझिए कि फाइल्स बना देता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोल्डर। पार्टीशन के केस में क्या करता है, फोल्डर बनाता है जब हम पार्टीशन बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। अभी हम बकेट बाय क्लॉज की बात कर रहे हैं, तो ये बकेट बनाएगा। जब मैं बकेट बोल रहा हूँ तो इट मीन्स कि फाइल्स बना देगा। और वो फाइल्स कैसे बनती है? वो फाइल्स ऐसे बनती है कि जब हम बकेट बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम बकेट की कॉलम का नाम देते हैं, किस कॉलम के बेस पे हमें बकेटिंग करनी है। और साथ में हम ये भी बता देते हैं कि नंबर ऑफ बकेट कितने बनाने हैं। तो जब हम बकेटिंग की का नाम देते हैं, उस बकेट की पे वो हैश फंक्शन का अप्लाई करता है और हैश वैल्यू निकालता है। और उस हैश वैल्यू को क्या करता है, 3 से डिवाइड कर देता है, क्योंकि मेरे को कितने बकेट चाहिए, 3 बकेट चाहिए। तो मैंने उसे 3 से डिवाइड कर दिया। और जो उसका रिमाइंडर आएगा, सपोज 0 1 2, इन तीनों में से जो भी रिमाइंडर आएगा उस पर्टिकुलर बकेट में वो फाइल चली जाएगी, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड चला जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ कैसे काम करता है? तो बकेटिंग की बेसिकली क्या होता है कि अगर सेम रिकॉर्ड है, मतलब जिस कॉलम के बेस पे मैं बकेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज एम्प्लॉय नेम है। अब मैंने एम्प्लॉय नेम के कॉलम को बना दिया बकेट बाय में पास कर दिया। मैंने कह दिया 3 नंबर ऑफ बकेट मुझे बना के दो, मतलब कि 3 फाइल्स मुझे बना के दो। और एम्प्लॉय नेम मैंने कॉलम दे दिया। तो एम्प्लॉय नेम पे वो क्या करेगा, हैश फंक्शन अप्लाई करेगा, हैश वैल्यू अप्लाई करेगा। हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसे 3 से डिवाइड करेगा। और 3 से डिवाइड करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि किस बकेट में जाएगा। मतलब 3 बकेट, बकेट का सपोज नाम ऐसे कर सकते हैं, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3। तो वो 3 से डिवाइड करेगा एंड उसके बाद डिसाइड करेगा, उसका जो भी रिमाइंडर आएगा तो वो डिसाइड करेगा किस पर्टिकुलर बकेट में वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जाएगा, या आप कह सकते हो किस फाइल के अंदर वो रिकॉर्ड जाएगा। तो बकेट से हमें क्या फ़ायदा हो जाता है दोस्तों, कि जो आपकी सेम वैल्यू होती है, जो प्राइमरी जो भी कॉलम आप यूज़ कर रहे हो, नॉट प्राइमरी की, जो भी कॉलम आप यूज़ कर रहे हो जिस पे आप बकेटिंग अप्लाई कर रहे हो, अगर वो सेम वैल्यू आ रही है उनकी, तो उनकी हैश वैल्यू भी सेम होगी। सपोज फर्स्ट रो है उसका एम्प्लॉय आईडी 101 है, सेकंड रो है उसकी भी एम्प्लॉय आईडी 101 है, और मैंने बकेट बाय में एम्प्लॉय आईडी पास करी है। तो दोनों कॉलम सेम फाइल के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि दोनों की हैश वैल्यू सेम निकलेंगी। क्यों निकलेंगी? क्योंकि दोनों में बकेट की का जो कॉलम एम्प्लॉय आईडी सेम है। मैंने बकेट बाय में कौन सा कॉलम पास किया, एम्प्लॉय आईडी, और दोनों के एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू सेम है। तो दोनों की हैश वैल्यू भी सेम निकलेगी और दोनों की फाइल भी, दोनों सेम फाइल के अंदर जाएंगे। तो बकेट बाय में क्या होता है, जो रिलेटेड डेटा होते हैं, जो सेम की वाले डेटा होते हैं, या जिनका जो कॉलम मैंने बकेट बाय में यूज़ करा है उनकी वैल्यू सेम होती है, वो एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर चले जाते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जिसके अंदर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, राइट, और टैब है, टैबलेट है या टैब है। तो वो तीनों कैटेगरी का डेटा, लैपटॉप का डेटा जो होगा वो एक पर्टिकुलर लैपटॉप वाली फाइल में जाएगा, राइट। डेस्कटॉप का डेटा होगा डेस्कटॉप वाली फाइल में जाएगा। अगर मैंने बकेट बाय की जो है प्रोडक्ट टाइप को ले रखा है, प्रोडक्ट टाइप मेरे कौन से, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, राइट, और मैंने बकेट बाय में क्या पास कर दिया, प्रोडक्ट टाइप कॉलम पास कर दिया। तो उसके बेस पे हमारी हैश वैल्यू निकलेगी और हैश वैल्यू के बेस पे वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिसाइड होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने लैपटॉप टाइप के जितने भी डेटा है वो सारा एक फाइल में जाएगा, डेस्कटॉप टाइप का जितना भी डेटा वो एक फाइल में जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, सपोज प्रोडक्ट टाइप को ही मैंने एज ए जॉइन यूज़ कर रखा है। सपोज मेरे पास 2 पर्टिकुलर डेटा है और दोनों अलग अलग जगह स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ बकेट। जब बकेट की बात करो, इट्स लाइक वी आर स्टोरिंग द डेटा, राइट, इन द S3 बकेट। अभी आप इस तरीके से समझिए,
हम उसे लॉजिकली या फिजिकली आप समझिए कि हम उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और डेटा को इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं कि जब हम उसमें ज्वाइन लगाएं, जब हम उसे एग्रीगेट करें तो उसकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाए। तो आपने पाइस्पार्क में दो कंसेप्ट सुने होंगे, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। वाइड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ज्वाइनिंग होती है, एग्रीगेशन होता है, राइट। तो इससे क्या होता है, जब हम बकेटिंग यूज़ करते हैं तो वाइड ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपकी शफलिंग रिड्यूस हो जाती है, आप डेटा को शफल नहीं करें। शफलिंग कब करते हैं? शफलिंग तब करते हैं दोस्तों जब हम दो डेटा को आपस में ज्वाइन करते हैं, हम डेटा को रिड्यूस करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तब हमें डेटा को शफल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो सेम वैल्यू वाला डेटा या सेम की वाला डेटा उसे एक साथ लाना पड़ता है, राइट। तभी आप उसे रिड्यूस कर पाओगे, तभी आप उसे ज्वाइन कर पाओगे, राइट। तो इसी वजह से जब हम ऑलरेडी बकेटिंग कर देंगे और बकेटिंग करके डेटा जो है फाइल में एक साथ रख देंगे, जिसका जो डेटा सेम होगा, जिस पर्टिकुलर की का डेटा सेम होगा वो एक फाइल में आ जाएगा। जैसे मैंने प्रोडक्ट टाइप लैपटॉप का डेटा एक साथ आ गया, अब मैं उस प्रोडक्ट टाइप पे कल को ग्रुप बाय लगा रहा हूँ या कल को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, दो दो फोल्डर हैं, एक फोल्डर में प्रोडक्ट टाइप का डेटा है, एक दूसरा फोल्डर है उसमें भी प्रोडक्ट टाइप का डेटा है, मैं दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरी ज्वाइन की क्या प्रोडक्ट टाइप है, तो ये मेरा काफ़ी फास्ट ज्वाइन काम करेगा। तो बकेटिंग ऑफन कंबाइंड विद सॉर्टिंग फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अगर आप इसे सॉर्ट भी करना चाहो तो इनमें सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हो। उस एक फाइल के अंदर और भी कॉलम होंगे, आप किसी और कॉलम के बेस पे सॉर्ट भी कर सकते हो, राइट। यू कैन यूज पार्टीशन फॉर लो कार्डिनेटिक कॉलम, बकेट फॉर हाई कार्डिनेटिक कॉलम। जब हम पार्टीशन बाय क्लॉज का यूज करते हैं तो हम वो कॉलम लेते हैं जिसकी लो कार्डिनेटी है, मतलब जिसमें यूनिक वैल्यू कम हो। लो कार्डिनेटी मतलब जिसमें यूनिक वैल्यू कम हो। और जब हम बकेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं हाई कार्डिनेटिक कॉलम होना चाहिए। हाई कार्डिनेटिक कॉलम मतलब जिसमें यूनिक वैल्यूज ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम बकेटिंग का यूज़ करेंगे। और लो कार्डिनेटिक कॉलम में हम पार्टीशन बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? अगर आपका डेटा जिस पर्टिकुलर कॉलम पे सबसे ज़्यादा फिल्टर होता है, मोस्टली ईयर हो गया, मंथ हो गया, इन्हीं डेटा में सर्च किया जाता है, राइट। तो इन पर्टिकुलर ईयर्स में डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हमारे कौन से कॉलम है? लो कार्डिनेटिक कॉलम है, क्योंकि इसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है, राइट। तो डेट इज ए लो कार्डिनेटिक कॉलम। तो हम पार्टीशन बाय क्लॉज का यूज़ करेंगे। जिस कॉलम में फिल्टर सबसे ज़्यादा हो रहा है उसी कॉलम के बेस में हम पार्टीशनिंग क्रिएट कर देंगे। कैसे करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा रखा है। बकेटिंग के लिए हम हाई कार्डिनेटिक कॉलम का यूज़ करेंगे, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी डुप्लीकेसी, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है, वहाँ पे हम हाई कार्डिनेटिक कॉलम का यूज़ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से बकेटिंग और हमारा पार्टीशनिंग दोनों काम करते हैं। अब इसके बाद हम इसका डेमो देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने पार्टीशन पे। अब आप देख सकते हैं कि जो बकेटिंग है, बकेटिंग क्या करता है? इट्स अ लॉजिकल डिवीजन। रोज आर असाइन टू, सपोज अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल का देख लेते हैं। जैसे इधर डेटा है, राइट, नॉर्थ साउथ, ये सारे रीजन है, और इसके बाद एक प्रोडक्ट है, लैपटॉप, फोन, टैबलेट, और ये इसका सेल्स अमाउंट है। चारों कॉलम है। इधर हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर देते हैं, डेटा फ्रेम को इधर डिस्प्ले कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको बकेटिंग करनी है इसकी। तो हमें क्या करना है, बकेट बाय में मैंने 3 पास कर दिया। तो इसे कितनी फाइल क्रिएट करनी चाहिए? 3 फाइल क्रिएट करनी चाहिए। और उसके बाद मैंने कॉलम दे दिया, किस कॉलम के बेस पे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मेरा लैपटॉप, फोन, टैबलेट, ये तीनों मेरे प्रोडक्ट आ रहे हैं। और मैंने द प्रोडक्ट नाम दे दिया, उसके बाद पाथ दे दिया S3 का। S3 का पाथ दे के मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मेरा ये डेटा इस पाथ में जाके स्टोर हो जाए। तो इसे आइडियली क्या करना चाहिए, 3 फाइल्स क्रिएट करनी चाहिए। एक फाइल के अंदर लैपटॉप का डेटा होगा, एक फाइल के अंदर फ़ोन का डेटा होगा, और एक फाइल के अंदर टैबलेट का डेटा होगा, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। और करेगा कैसे? ये इनकी जो हैश वैल्यू, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप की हैश वैल्यू निकालेगा, और हैश वैल्यू निकालने के बाद 3 से डिवाइड कर देगा। और 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा 0, 1, 2, उसके बेस पर डिसाइड करेगा कि कौन से बकेट में जाएगा। तो इस तरीके से इंटरनली काम करता है। अब इसके बाद हम इसे
करते हैं, नीचे चलते हैं, df.write.mode ओवरराइट। ओवरराइट क्या करता है, डेटा को रिप्लेस कर देगा। बकेट बाय थ्री बकेट, और इधर हमने कॉलम पास कर दिया बकेट की, और इधर मैंने S3 की लोकेशन पास कर दी है। सेव एफ टेबल बकेटेड सेल्स, तो बकेटेड सेल्स जो है इसका नाम दे दिया, इसके अंदर इसको स्टोर कर देगा, मतलब सेव एज ए टेबल। तो अब हम इसे रन करते हैं एंड लेट्स सी। तो ये क्या करेगा दोस्तों, बकेटेड सेल्स के अंदर फाइल्स क्रिएट कर देगा, और इसे थ्री फाइल्स, क्योंकि बकेट बाय थ्री दिया है तो थ्री क्रिएट करनी चाहिए। तो देखिए द बकेटेड सेल्स का एक फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर चलते हैं, इसे फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं इसने एकदम मल्टीपल फाइल क्रिएट करी है, 1 2 3 4 5 6। आइडियली इसे कितनी फाइल्स क्रिएट करनी चाहिए थी, थ्री फाइल्स क्रिएट करनी चाहिए थी, बट क्या होता है मतलब किस वजह से इसने सिक्स फाइल क्रिएट करी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इसका डेटा देख लेते हैं, किसी भी एक फाइल का। सपोज इसका डेटा इधर क्वेरी करके देख लेते, क्वेरी विथ S3 डेटा CSV। तो देखिए इसमें इसने टैबलेट का डेटा इंसर्ट कर दिया है। इसी तरीके से अदर फाइल्स होंगी, हो सकता है कुछ फाइल्स में डेटा ज़्यादा भी हो, कुछ में दो रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। इसे करते हैं क्वेरी विथ S3 डेटा। देखिए इसमें दो डेटा, फ़ोन और फ़ोन का डेटा इसने दो रिकॉर्ड जो है एक साथ स्टोर कर दिए। कहने का मतलब है कि इसने सिक्स फाइल क्रिएट कर दी, जबकि आइडियली थ्री फाइल्स करनी चाहिए। तो दोस्तों उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो हमारा डेटा होता है उसमें हमारे जो पार्टीशन होते हैं, गेट, अगर आप अपने डेटा फ्रेम के पार्टीशन देखोगे तो डिफ़ॉल्ट जो पार्टीशन बन रहे हैं वो दो बन रहे हैं। दो पार्टीशन का मतलब है कि एक बार में दो टास्क परफॉर्म करेगा, राइट। तो दो बार दो टास्क परफॉर्म करेगा, और हमारे बकेट कितने बन रहे हैं, थ्री बन रहे हैं। तो थ्री मल्टीप्लाई बाय टू करता है तो सिक्स फाइल बना देता है, राइट। तो इस चीज को हम कैसे केयर टेक करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एक रीपार्टीशन का क्लॉज भी ऐड करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बकेटिंग जब हम यूज करते हैं तो ये मल्टीपल स्मॉल फाइल्स बना देता है, राइट। जबकि हमारा आइडियल सिनेरियो क्या है कि इसे थ्री फाइल्स में डेटा को लेके आना चाहिए, बट वो कई बार ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे क्या होता है, पाइस पार्क में जो पार्टीशन होते हैं, डिफ़ॉल्ट पार्टीशन होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। जब आप पाइस पार्क का पार्टीशन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो पाइस पार्क का जो डिफ़ॉल्ट पार्टीशन है, जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ, इधर पाइस पार्क का मैंने पार्टीशन कैलकुलेट करा हुआ, गेट लम पार्टीशन। तो df.rdd गेट लम पार्टीशन इधर टू बता रहा है, तो टू इस समय मेरे पाइस पार्क के डिफ़ॉल्ट पार्टीशन है, और ये टू नंबर ऑफ बकेट कितने मैंने दिए हुए हैं, थ्री दिए हुए हैं। तो टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इक्वल टू इसने सिक्स कर दिया। सिक्स करने से क्या हुआ कि मल्टीपल टास्क क्रिएट हो गए, मल्टीपल टास्क, क्योंकि दो पार्टीशन है, दो पार्टीशन का मतलब है दो टास्क होंगे। तो टास्क वन भी राइट करेगा डेटा को, टास्क टू भी डेटा को राइट करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी मल्टीपल फाइल बन जाती हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रीपार्टीशन करना पड़ेगा। जब हम रीपार्टीशन करते हैं दोस्तों, रीपार्टीशन क्या करता है, उन्हें उनको पार्टीशन को थ्री पार्टीशन में कन्वर्ट कर देता है। तो जितने नंबर ऑफ पार्टीशन में आपका डेटा पड़ा होगा इंटरनली, और जितने आप बकेट पास करोगे, नंबर ऑफ बकेट, तब आपके उतनी नंबर ऑफ फाइल्स बनेंगी। तो आप देखिए, अगर मैं इधर थ्री ले लेता हूँ, मैंने रीपार्टीशन कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ, गेट लम पार्टीशन इधर थ्री पाथ दिखाएगा, राइट। अब इसके बाद अगर मैं दोबारा से df.write मोड रन करता हूँ, बकेटेड बाय थ्री प्रोडक्ट ले लिया, देन हम देखते हैं कि क्या इसने करेक्ट करा, सक्सेसफुली रन हो गया। अभी बकेटेड सेल्स में चलते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसने थ्री फाइल्स ही बनाई है। तो मतलब मल्टीपल फाइल्स बनाने का रीज़न यही था दोस्तों, क्योंकि जो इसके डिफ़ॉल्ट पार्टीशन ये ले रहा था, वो ले रहा था टू। डिफ़ॉल्ट पार्टीशन टू का मतलब है कि एक बार में दो टास्क परफॉर्म करेगा, राइट। तो टास्क वन जो है थ्री फाइल्स, थ्री बकेट क्रिएट कर रहा था, इसी तरीके से टास्क टू भी थ्री बकेट क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से सिक्स बकेट क्रिएट हो रहे थे और सिक्स फाइल बन रही थी।
अब जब हमने क्या करा, हमने रिपार्टीशन कर दिया 3 पार्टीशन से क्या हुआ, हर एक पार्टीशन एक एक फाइल बनाएगा और 3 फाइल हमारी इधर बन गई है। अब आप इसको डेटा को देख सकते हो, ये करेक्ट दिखाएगा। क्वेरी विथ S3 डेटा CSV रन SQL क्वेरी, आप देख सकते हो टैबलेट का डेटा एक में आ गया। इसी तरीके से आप अदर्स डेटा भी इधर देख सकते हो, क्वेरी करके इधर डेटा, लैपटॉप का भी डेटा इधर आ गया। राइट, आई होप आपको बकेटिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।